बिना पेट्रोल के चलने वाली बाइक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश में तो सरकार का बनना और गिरना इस बात से तय होता है कि किस सरकार के कार्यकाल के दौरान पेट्रोल और डीजल का दाम कितना कम या ज्यादा हुआ। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी रोज की आवश्यकता में जितना खाना पीना जरूरी है, उतना ही ये पेट्रोल और डीजल भी बनता जा रहा है। रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से सबको बाहर तो जाना ही पड़ता है, और आज के टाइम में इतना समय भी नहीं है कि इंसान पैदल जाके अपना पेट्रोल बचा सके। ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल के दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में गाड़ी चलाना भी काफी महंगा पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान इस खर्च को कम करने के लिए कई सारी तरकीबें सोचने पे मजबूर हो गए हैं। दिमाग में तो यही आता है कि काश कोई ऐसी गाड़ी होती जो बिना पेट्रोल या डीजल के ही चल पाते, तो कम से कम ये फालतू का खर्चा तो ना हो रहा होता। और बात खर्च तक ही सीमित नहीं है। पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, उतना ही इनसे होने वाला प्रदूषण भी है। इस प्रदूषण की वजह से शहरों में रहने वाले लोग अक्सर सांस संबंधित रोगों का शिकार हो जाते हैं। ये पेट्रोल और डीजल जितना महंगा है, उतना ही इससे होने वाला प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है। आज दुनिया की ये जरूरत है कि किसी भी तरह से इस प्रदूषण को कम किया जाए, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब जरूरत को देखें या पर्यावरण पे ध्यान दें। अगर जरूरत को देखें तो गाड़ियों का चलना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हुआ तो सारा काम ठप हो जाएगा। और अगर पर्यावरण को देखें तो इसे बंद नहीं किया तो हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बस एक ही उपाय दिमाग में आता है, और वो है कोई ऐसी गाड़ी जिससे प्रदूषण ना हो। इसके बारे में भी कई जगह सोचा गया, लेकिन जो नतीजा निकला वो बिजली से चलने वाली गाड़ियां थी। अब अगर हम सड़कों पे धुआं धक्कड़ नहीं चाहते तो उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन बिजली भी तो आखिर कोयले से ही बनती है, तो कहीं ना कहीं तो प्रदूषण हो ही रहा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी इसमें बहुत ज्यादा लाभकारी साबित नहीं हो पाई। तो अब सिर्फ एक ही उपाय है कि कोई ऐसी गाड़ी होती जो बिना पेट्रोल डीजल या असल में बिना इंजन के चलते, क्योंकि अगर इंजन न हुआ तो गाड़ी को चलाने के लिए किसी ईंधन की भी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आज की वीडियो एक इसी तरह की बाइक के बारे में है जिसमें न तो पेट्रोल की जरूरत होती है और न ही उससे किसी प्रकार का प्रदूषण होता है। अब वो बाइक आखिर कौन सी है, कहाँ मिलती है और आखिर उस बाइक को कैसे बनाया जाता है, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऐसी एक बाइक असल में बनाई जा चुकी है, और इसको बनाने में कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा देश सक्षम हुआ है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देश है अफ्रीका का कॉन्गो देश। वहाँ इतनी गरीबी है कि वहाँ के लोगों को सही से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे में वो पेट्रोल पे इतना खर्च तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस गाड़ी का आविष्कार किया। इसका नाम है चुकुडू स्कूटर। ये लकड़ी से बनी हुई गाड़ी एक ऐसा जुगाड़ है कि इससे कई सारे काम एक साथ हो सकते हैं। पहले तो इसमें किसी इंजन की जरूरत नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इंजन को बचाने के लिए किसी बॉडी की भी जरूरत नहीं है। जब इंजन ही नहीं है तो ईंधन की भी जरूरत नहीं है, यानी ये 100% प्रदूषण मुक्त है। न पेट्रोल का खर्चा, न इंजन के मेंटेनेंस का हेडेक। तो देखा आपने कि कितना बढ़िया आविष्कार है चुकुडू स्कूटर। आपने कोई मिल गया मूवी तो जरूर देखी होगी। इसमें जो बाइक ऋतिक रोशन के पास होती है, लगभग वैसी ही बनावट होती है इस चुकुडू स्कूटर की भी, बस वो थोड़ा आकार में इससे बड़ा होता है और लकड़ी का बना होता है। ये स्कूटर वहाँ के लोग ज्यादातर भारी भरकम वजन उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पे लोग 800 किलो तक का वजन लेकर चलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त होती है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से जंगल से काटी हुई लकड़ियां या बड़े बड़े भारी बोरे भी लेकर चलते हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोगों की जिंदगी काफी आसान हो गई है। यही नहीं, इससे उनका पर्यावरण भी साफ सुथरा है, न इससे धुआं निकलता है और न कोई गंदगी होती है। चुकुडू स्कूटर जितना वजन उठाती है उसके लिए उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस वजह से इसे सबसे मजबूत लकड़ियों से बनाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ियां शीशम या आम की होंगे। इसे बनाने के लिए कुछ औजारों की भी आवश्यकता होती है, जैसे आरी, हथौड़ा, ड्रिलिंग मशीन, छेनी आदि। जैसा कि हम जानते हैं, इसे बनाने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले लकड़ी का एक 5 फीट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा फट्टा लेना होगा। इसके बाद ड्रिलिंग मशीन से इसके आगे वाले हिस्से में लगभग 3 इंच चौड़ा छेद करना होगा। अब आते हैं लकड़ी की दूसरी तरफ। यहाँ फिर से 3 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा छेद करना होगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि हमारी गाड़ी बिना पहिए के तो चलेगी नहीं, तो बारी आती है पहिया बनाने की। जब आप पहिया बनाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक पहिया बड़ा और एक उससे 2 इंच छोटा होना चाहिए। इसे इस तरह से बनाना है कि आगे वाला पहिया बड़ा हो और पीछे वाला पहिया उससे छोटा। आपने साइकिल और बाइक के पहिए तो देखे ही होंगे, तो जैसे उनमें बेयरिंग फिट होती है, वैसे ही हमें इन पहियों के बीच में इस हिसाब से छेद करने हैं कि उनमें बेयरिंग फिट हो सके। हमारा टायर तो तैयार है,
लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमारी ये स्कूटर रोड पे चलेगी तो लकड़ी के ये टायर घिस जाएंगे। इसी वजह से इसे रगड़ से बचाने के लिए इसमें पुरानी टायर की रबड़ को ऊपर से लगा देते हैं। रबड़ लगा के उस पर अच्छी तरह से कील ठोक देनी है। इसके बाद एक गोल लकड़ी काटनी है जिसका आकार 6 इंच लंबा और 3 इंच मोटा हो, जिससे वो बेरिंग के बीच में आसानी से फंस जाए। इसके बाद हमें पिछले हिस्से पर आना है जो हमने काटा था। इसके बीच में पहिए को फिट करके दोनों तरफ से कील लगा देनी है। अब हमारा पिछले पहिए वाला हिस्सा तैयार है। अब हमें लगभग एक 3 फीट लंबा डंडा लेना होगा। उस डंडे के नीचे की तरफ हमें 2 फट्टे लगाने होंगे। अभी हमने देखा कि कैसे पिछले पहिए के बेरिंग में लकड़ी फंसाई थी, ठीक उसी तरह आगे वाले पहिए के बेरिंग में भी लकड़ी लगानी जरूरी है। अब ये दोनों फट्टियां जो हमने तैयार की थी उसे पहिए में लगे बोरिंग वाली लकड़ी से अटैच करना है। अब हमें एक और डंडा लेना है जो 2 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा हो और उसके बीच में भी एक छेद कर देना है। फिर इसे ऊपर गोल वाले डंडे में फंसा के नीचे तक ले आना है। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें इसके लिए शॉक अब्जॉर्बर्स भी तैयार करने हैं, क्योंकि अगर शॉक अब्जॉर्बर्स ना हो तो हमारी गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलने से टूट भी सकती है। इसके लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटा सा काम करना है, वो है इसमें एक स्प्रिंग लगाना। जी हाँ दोस्तों, ये स्प्रिंग हमारे इस गाड़ी के लिए शॉक अब्जॉर्बर्स का काम करेगी। अब इसके फ्रंट एंड पे 2 फट्टे लगाएंगे जो नीचे वाली लकड़ी के फट्टे को ऊपर हैंडल से जुड़े रहने में मदद करेगा। अब बारी आती है डायरेक्शन की, जो बिना हैंडल के तो संभव नहीं है। तो हैंडल बनाने के लिए 2 फीट लंबी एक लकड़ी होनी चाहिए और उसके बीच में छेद करके उसे नीचे गोल वाले डंडे में फंसाना होगा। हैंडल के साथ ही हमारा ये चुकुडू स्कूटर तैयार हो जाता है। अब स्कूटर तो तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसकी प्रोसेसिंग है। किसी भी गाड़ी की सही फंक्शनिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ब्रेक्स होते हैं, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली तो उसे पैरों से रोकना तो मुश्किल है। तो हमारे स्कूटर के ब्रेक के लिए हमें पीछे वाले टायर के पास लकड़ी में रबड़ लगाना पड़ेगा। जब गाड़ी रोकने की जरूरत हो तो हमें अपने पैर को पीछे करके इस रबड़ को दबाना है। जब ये रबड़ पहिए को दबाएगी तो पहिया अपने आप ही रुक जाएगा और ऐसे ही यह हमारी चुकुडू स्कूटर के लिए ब्रेक का काम करता है। ऐसे तो ये पक्की सड़कों पे सही चलती है, लेकिन हर जगह तो पक्की सड़कें नहीं मिलती, तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने के लिए इसे पैदल लेकर जाना पड़ता है। जब रास्ता ठीक हो जाता है तो इसे सही तरीके से चलाया जा सकता है। इसे चलाने के लिए सबसे पहले एक पैर इसके ऊपर रखकर घुटने से मोड़ना होता है और दूसरा पैर जमीन पर रख के इसे चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले कुछ देर इसे ऐसे ही चलाया जाता है, फिर दूसरा पैर भी इसके ऊपर रख सकते हैं और फिर बस हैंडल से इसे कंट्रोल करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे जब अपने से बड़ी साइकिल लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो सीखते वक्त एक पैर को साइकिल के ऊपर रख के दूसरे पैर से दौड़ दौड़ के साइकिल चलाते हैं। लेकिन इसमें ब्रेक लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, इसमें ब्रेक के लिए हमें अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना है। पैर से पिछले टायर के पास लकड़ी पे लगे रबड़ को दबाते ही ये स्कूटर रुक जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये चुकुडू स्कूटर? हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाला इको फ्रेंडली स्कूटर। आपको ये स्कूटर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।